बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और मीडिया सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अली कामदार। इंसानी फ़ितरत है कि वो कहानी सुनने और सुनाने को पसंद करता है, यानी इंसानी फ़ितरत का तकाज़ा है कि वो अपने और दूसरों के वाक़यात सुनाने और सुनने में लुत्फ़अंदोज़ होता है। अब जिसका वाक़या बयान हो रहा हो उसका ज़िक्र भी होता है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये किस्सा ख़वानी, दास्तां गोई या स्टोरी टेलिंग, इसकी तारीख़ कितनी पुरानी है और इस्लाम का इससे क्या ताल्लुक़ है, इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है। किस्सा ख़वानी, दास्तां गोई या स्टोरी टेलिंग, इसकी तारीख़ कितनी पुरानी है। इसकी तारीख़ उतनी ही पुरानी है जितनी इंसान की तारीख़ है। अब इंसान की तारीख़ कितनी पुरानी है। माहिरीन इंसानियात और माहिरीन बशरियात, जिन्हें अंग्रेज़ी में एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, अब ज़ाहिर सी बात है कि इल्मुल इंसान को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इनके मुताबिक इंसान की तारीख़ मिलियंस ऑफ ईयर्स पुरानी है, यानी लाखों साल पुरानी है। ये तो राय थी एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी माहिरीन इंसानियात की। कुरान ने इंसान की तारीख़ के बारे में क्या कोई बात की है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि हल अता अलल इंसानि हिन्नुम मिनद दहर लम यकुन शय्यम मज़कूरा, बेशक इंसान पर ज़माने का एक ऐसा वक्त भी गुज़र चुका है कि वो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ ही ना था। काबिल ज़िक्र चीज़ ना था मगर था, यानी इंसान पर एक ऐसा ज़माना गुज़रा है कि वो मौजूद था मगर उस वक्त उसका ज़िक्र ना था। ये ज़माना कौन सा था, किस वक्त का था, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, या फिर अल्लाह जिसे चाहे उस पर आया कर दे। बिगनिंग ऑफ मीडिया के लेक्चर में हमने बात की थी कि इंसानी माशरती ज़िंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नेओलिथिक। इसी तरह इंसानी तारीख़ को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, हिस्टोरिक पीरियड यानी तारीख़ी दौर, और दूसरा प्री हिस्टोरिक यानी मा कबल अस तारीख़। तारीख़ी दौर वो है जिसके तहरीरी सबूत मिलते हैं, और मा कबल अस तारीख़ दौर वो है कि जिसका कोई अभी तक तहरीरी सबूत दरियाफ़्त नहीं हुआ, यानी उस ज़माने की कोई तहरीर अभी तक दरियाफ़्त नहीं हुई। तहरीर की तारीख़ क्या है। इस्लामी नुक्ता निगाह से तहरीर का आगाज़ कब हुआ। यकीनन उस वक्त हुआ जब अल्लाह पाक ने लौह कलम तख्लीक फरमाया। दुनिया में तहरीर का आगाज़ यकीनन उस वक्त हुआ जब आसमानी सहीफ़े नाजिल हुए। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फ़रमाया, बेशक ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी जैसे वही नूह और उसके बाद के पैगंबरों को भेजी, और हमने इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनके बेटों और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान को वही की, और हमने दाऊद को ज़बूर अता फ़रमाई अलैहिस्सलाम। एक और जगह पे अल्लाह पाक ने फ़रमाया, बेशक ये अगले सहीफ़ों में हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में। हदीस मुबारका में है कि हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह ताला ने कितनी किताबें नाजिल की हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया 104 किताबें अल्लाह ने नाजिल की हैं। 50 सहीफ़े हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए, 30 सहीफ़े अखनूख यानी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर, 10 सहीफ़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर उतारे गए, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात के नज़ूल से कबल 10 सहीफ़े उतारे गए। 4 किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और फ़ुरक़ान यानी कुरान मजीद नाजिल हुई। हम किताब के मौजू पर एक मुकम्मल लेक्चर की वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल इतना जानना ज़रूरी है कि कुरान करीम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों का ज़िक्र हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद का ज़माना हिस्टोरिक पीरियड यानी तारीख़ी दौर कहलाता है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले का ज़माना प्री हिस्टोरिक यानी मा कबल अस तारीख़ी दौर कहलाता है। ये तारीख़ी तकसीम जो है वो माहिरीन इंसानियात की गई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से बनी इसराइल की नस्ल चली, यानी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आने वाले अंबिया कराम पर बकिया 3 किताबें नाज़िल हुई, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप पर कुरान करीम नाज़िल हुआ। इन किताबों में तौहीद का पैगाम, अल्लाह की इबादत, माशरती ज़िंदगी की तरबियत के लिए अहकामात, और उसके साथ साथ गुज़िश्ता अंबिया और उम्मतों के वाक़यात और किस्से भी बयान किए गए हैं। कुरान पाक में है, हम तुम्हें अच्छा बयान सुनाते हैं। इन किस्सों, दास्तां गोई और स्टोरी टेलिंग का मकसद इंसान और माशरे की तरबियत है। हमारी सोशल लाइफ में स्टोरी टेलिंग के 3 मीडियम हैं, ज़ुबान से बयान करना, तहरीर से और तस्वीर के ज़रिए।
ابتدائی دور میں لوگ اشاروں کے ذریعے قصے بیان کیا کرتے تھے۔ ان اشاروں کو پرفارمنگ آرٹ بھی کہتے ہیں اور اسے اداکاری بھی کہا جا سکتا ہے۔ کتھک ڈانس اسی کی ایک مثال ہے۔ کتھک کتھا سے ہے۔ کتھا سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا معنی کہانی ہے۔ قصہ خوانی یا داستان گوئی میں الفاظ کا انتخاب، لہجہ، زیر و بم جسے آواز کا اتار چڑھاؤ کہتے ہیں، اور تاثرات کہانی کے فن کو مزید نکھارتے ہیں۔ جس زمانے میں تحریری الفاظ کا آغاز نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ لوگ اشاروں سے بات کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ لوگ غاروں میں تصویریں بنانے لگے۔ یہ غاروں میں تصویریں بنا کر اپنے قصے بیان کرتے۔ کہیں پہ کوئی شکار کی تصویریں بنی، کہیں پہ کچھ لوگوں کے رقص کی تصویریں ہیں۔ ابتدائی زمانے میں الفاظ تصویروں کی صورت میں ہوتے تھے جسے پکٹوگرام کہتے ہیں۔ یہی پکٹوگرام آج کے زمانے میں ہم ایموجیز کی صورت میں میسیجز میں شامل کرتے ہیں۔ پھر تحریر نے ترقی کی اور حروف اور الفاظ کا آغاز ہوا۔ انڈس اسکرپٹ جس کی تاریخ بھی کئی ہزار سال پرانی ہے، یہ وہ دور تھا کہ جب تحریر وجود میں آ چکی تھی، تصویروں کے ساتھ حروف اور الفاظ کا آغاز ہو چکا تھا۔ اسٹوری ٹیلنگ کا ایک اور میڈیم ہے، اسے کہتے ہیں اورل ٹریڈیشن۔ اورل ٹریڈیشن کیا ہوتا ہے؟ یعنی زبان کے ذریعے کہانی بیان کرنا۔ گزشتہ زمانے میں لوگ غاروں میں یا اس کے بعد کے زمانے میں بھی لوگ ایک جگہ پر جمع ہوتے، کوئی ایک شخص کہانی یا داستان بیان کرتا اور چند لوگ یا ایک مجمع کی صورت میں لوگ اس کے گرد جمع ہوتے اور اس کہانی بیان کرنے والے سے کہانی سنتے۔ یہی ٹریڈیشن کچھ عرصہ پہلے تک بھی رائج تھا، جب دادی اماں اپنے پوتے پوتیوں یا نانی اماں اپنے نواسے نواسیوں کو یا پھر محلے کے بچوں کو سنایا کرتی تھی۔ کچھ محلے میں ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جن کے گرد لوگ جمع ہو جاتے، بچے جمع ہو جاتے اور کہانی سنائی جاتی تھی۔ پھر یہ کہانیاں تحریر میں آ گئیں۔ تحریر کے ذریعے کہانیاں لکھی جانے لگیں اور اس کے بعد کتابیں شائع ہونے لگیں، اور کتابوں کے ذریعے افسانہ، ناول، ڈرامہ اور قصے کہانیاں کتابوں میں پرنٹ ہونے لگے۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی نے ترقی کی، کیمرے کے ذریعے لمحات محفوظ کیے جانے لگے، یعنی قصے اور کہانی ویژول کی صورت میں محفوظ ہونے لگے۔ تصویروں نے ترقی کی تو وہ تصویریں ویڈیو کی صورت میں ہمارے سامنے آ گئیں، اور ویڈیو کے ذریعے ڈرامہ اور فلم کی صورت میں آج ہم اپنے ٹی وی اسکرینز پر یا سنیما تھیٹر میں دیکھتے ہیں۔ پھر زمانے نے ترقی کی، سوشل میڈیا آیا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے آج ہم اسٹوریز شیئر کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا اسٹوریز، انسٹاگرام اسٹوری، فیس بک اسٹوریز اسی کی ایک مثال ہے۔ کہانی یا اسٹوری ٹیلنگ کا مقصد کیا تھا؟ انسان کی تربیت، معاشرے کی تربیت۔ کیا یہ تربیت آج ہماری سوشل میڈیا اسٹوریز کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کا جواب ہمیں خود بھی تلاش کرنا ہے اور لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ شکریہ۔